ये बात अब क्लियर हो गई है कि इजराइल के इरादे लेबनान पर सिर्फ हमला नहीं बल्कि हमला करके कब्जा करने के हैं। कई इलाकों पर वो परमानेंट कब्जा करना चाहता है। इजराइल की यही फितरत है। अब खबर यह है बल्कि इजराइल के सैनिकों की टुकड़ियां तैयार हैं लेबनान में घुसने के लिए। इजराइल की फौज के चीफ कमांडर ने, आईडीएफ के कमांडर ने कह दिया है कि हमारे जो फाइटर जेट हैं वो 24-24 घंटा लेबनान पर हमला कर रहे हैं। हमारी फौज पूरी तरह से हमलावर है। हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हिजबुल्लाह को सांस लेने नहीं देंगे और हमला जारी रखेंगे। बल्कि हमारी थल सेना, ज़मीनी फौज अब तैयारी कर रही है लेबनान में अंदर घुसने की। हजरात हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। कल तक कह रहा था बिगड़ने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलगना शुरू हो चुका है। इजराइल ने मौका देखते ही 2 ब्रिगेड जो रिजर्व में थी फौज उसको बुलाकर लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इजराइल पूरी तरह से खतरनाक मोड में है और कई उसके खतरनाक इरादे हैं। एक ही दिन के अंदर जरा सोच के देखिए, इजराइल ने एक ही दिन के अंदर 60 से ज़्यादा लोगों को एक ही दिन में लेबनान में अपने हमलों में कत्ल कर दिया। आइए, इजराइल ने जो लेबनान के अंदर खतरनाक हमले किए हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए, देखिए। या लतीफ, या लतीफ, या लतीफ। वाओ वाओ वाओ। या अल्लाह, या अल्लाह। हाँ يا لطيف، يا لطيف، هاي بالمعيسرة. يا لطيف قربان معيسرة يا حرام. الله أكبر، الله أكبر. ضربوا السيحة. الله أكبر، الله أكبر. يا ذا الفضل. هيا هاي هون، هيا هون بنيتك، هون في شي حريق تحت بالبيت التحتاني. بلا بالبيت التحتاني محروق. النعمانة بالحطة. لا لا يا الله، دي كاسرين الرابع. हस्बी अल्लाह नेमल वकील। इजराइल ने इसके बावजूद, इन तमाम हमलों के बावजूद कहा है, देखिए लेबनान के लोगों के लिए इजराइल ने खुद वार्निंग जारी की है और कहा है साउथर्न लेबनान में रहने वाले तमाम लेबनीज ये इलाका खाली कर दें, क्योंकि हम हमला कम नहीं करेंगे बल्कि हम हमलों को बढ़ाएंगे। वहीं इसी के साथ साथ इजराइल ने, तस्वीर मेरे साथ देखिए, इजराइल ने लेबनान की सरकारी ऑयल फैसिलिटी के आसपास, तेल की कंपनियों के आसपास, तेल की फैक्ट्री के लेबनान के आसपास जहां लेबनान में तेल की फैक्ट्रियां हैं वहां हमला किया है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, और आपको बता दूं कि वॉर एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये इजराइल की लेबनान को धमकी है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके ऑयल फैसिलिटी पर हमला शुरू कर देंगे। इजराइल का इतिहास ये रहा है कि ज़्यादातर वो बच्चों को कत्ल करता है। ज़रा इन प्यारे से बच्चों को देखिए,
अल्लाह इनके कातिलों को गारत करे। मेरे दोस्तों, पिछले 4 से 5 दिनों में इजराइल 60 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ लेबनान में कत्ल कर चुका है। गाज़ा की अब तस्वीर लेबनान बन रही है। लेबनान बिल्कुल गाज़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक और पत्रकार हैं जो इजराइल के हमले में लेबनीज पत्रकार लेबनान की ही सरजमीन पर मारे गए हैं। आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल कर क्या रहा है। अब देखिए, अरब देश खामोश हैं, हम भी खामोश हैं, आप भी खामोश हैं। भारत के मुसलमानों की बात ही क्या करनी, बेचारे भारत के मुसलमान तो मोदी सरकार से बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए, लेबनान पूरी तरह से गज्जा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 2 नीली पन्नी रखी है, इस पन्नी में आपको क्या लग रहा है, क्या है? अजी लाशों के टुकड़े हैं। इजराइल ने इस तरह की बमबारी लेबनान में की है जैसे वो गाज़ा में कर रहा है, और लेबनान में भी लोग लाशों के टुकड़े में बिखर रहे हैं, जिनके गोश्त के लोथड़े बिखर जा रहे हैं, जिनको पिन्नी और प्लास्टिकों में इकट्ठा करके नमाज जनाजा पढ़कर दफनाया जा रहा है। वहीं नेतन्याहू ने क्लियर कट बात कही है। देखिए, धमकी दी है, मैं अलग से धमकी नहीं चला सकता हूं, बस यही वो धमकी वाला वीडियो है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कहा है कि हम हमले नहीं रोकेंगे, हम हमले लगातार करते रहेंगे। हम जब तक हमला बंद नहीं करते, जब तक हिजबुल्लाह के हमलों की डर की वजह से पिछले 7-8 महीने से हमारे इलाके नॉर्थर्न इजराइल के जो इजरायली लोग हैं वो वापस अपने इलाके में नहीं आ जाते। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के आर्मी चीफ के ऑफिसर लेबनीज बॉर्डर के करीब आए थे, अपने सैनिकों से मिले और इजरायली सैनिकों का मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ना हम हारेंगे, हम ज़मीनी कार्रवाई लेबनान पर करेंगे। देखिए, שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה, להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, נכנסות לתוך שטח האויב, נכנסות לכפר שחיזבאללה הכין אותו כמוצב צבאי גדול, עם תת קרקע, עם נקודות שהות. मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान शायद ही कभी हुआ होगा। अब एक खास तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखिए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाने पर लिया और कई जगह हमले किए, बल्कि यूं कहूं पूरे लेबनान में हमला किया है। अब इस तस्वीर में ख़ास ये है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ अड्डों को निशाना बनाया, उनमें से यही एक अड्डा है। इस मलबे के अंदर फतह मिसाइल मिली है। ये ईरान की बैलिस्टिक ख़तरनाक मिसाइल है। ईरान की टॉप मिसाइलों में से ये ख़तरनाक मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास थी, और वो अब इस मलबे में दबी हुई नज़र आ रही है। यानी हिजबुल्लाह के पास ईरान के ख़तरनाक लेवल के रॉकेट और मिसाइल हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनको अभी इस्तेमाल नहीं किया है। इजराइल के अंदर और इजराइल की फितरत पे दूसरों की ज़मीनों और घरों पर कब्ज़ा करना ये बसा हुआ है। इतना आम है कब्ज़ा करना कि वहाँ सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ऐसे ऐसे ग्रुप हैं अलग अलग नाम से, जिनका काम ये है कि दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा करना है। अब वहाँ के एक सेटलमेंट ग्रुप ने, तस्वीर देखिए, एक फ़ोटो जारी कर दिया है। ज़रा नीचे देखिए, ये जो नीला नीला इलाका है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, ये इजराइल का है, लेकिन ऊपर आपको लेबनान नज़र आ रहा है। ऊपर एक नीली लाइन नज़र आ रही है और लाइन के नीचे जो एरिया है उसमें हेब्रू भाषा में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा लेबनान का इलाका है। अब इजरायली उस सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लेबनान के उस इलाके पर
इजरायली नाम चिपकाकर उन इलाकों को इजराइल का बता दिया है। यानी एक तरह से इजराइल के भविष्य जो उसका फ्यूचर प्लान है उन्होंने पहले ही बता दिया है। अरब देश जब से खामोश हुए हैं, तमाम तरह की ये कर्म कांड करने के लिए इजराइल आगे आ रहा है। एक तरफ से अरब देशों का हाथ इजराइल ने थाम लिया है और अरब देशों ने भी इजराइल के आगे सर झुका लिया है, और पीछे से ये अरब देशों के ही पिछवाड़े में इजराइल चप्पल बजा रहा है। हजरात, हिजबुल्लाह ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इजराइल अपने पेजर अटैक में बहुत कामयाब हुआ। इतना कामयाब हुआ कि हिजबुल्लाह ने बताया कि हमारे 1500 फाइटर, जिनमें से कुछ अंधे हो गए, जिनका हाथ फट गया, जिनकी आंख फट गई, जो अंधे के साथ साथ वो पूरी तरह से अपंग हो गए, यानी 1500 हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के पेजर अटैक में अपंग हो गए और वो अब हिजबुल्लाह के लिए नहीं लड़ सकते। इस वक्त बुरे वक्त में लेबनान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सीरिया खड़ा हुआ। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि जो लेबनान के लोग जान बचाकर लेबनान छोड़कर जा रहे हैं, हम उनकी मदद के लिए हैं। सीरिया उनको एज ए रेफ्यूजी अपने मुल्क में जगह देगा। उधर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में ख़तरनाक बमबारी की थी। मैं आपको लगातार हर दिन ये बता रहा हूँ। इस कल वाली बमबारी में ये एक हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह के टॉप लेवल के कमांडरों में से एक कमांडर हैं। इनकी भी मौत हो गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की कमर टूट गई है। ईसाइयों के सबसे बड़े गुरु पोप फ्रांसिस ने दुआ करवाई है कि लेबनान के साथ ये जो कुछ हो रहा है ये होना बंद हो जाए, और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग की है कि लेबनान पर हमले बंद करवाओ। कितनी अजीब बात है। मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरब देश फ़िलिस्तीन के लिए नहीं बोले, गाज़ा के लिए नहीं बोले, तो वो लेबनान के लिए क्या बोलेंगे। लेकिन कमाल का ही ये वक्त है कि गैर मुस्लिम मजलूमों के लिए बोल रहा है, लेकिन मुसलमान अपना खामोश है। ताज़ा तरीन एक और अपडेट ये है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार नेतन्याहू से कह रही है कि आपकी फ़ौज लेबनान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई ना करे, ये वक्त के लिए अच्छा रहेगा। मेरे दोस्तों, लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि लगभग 5 लाख लोग लेबनान के बॉर्डर के इलाकों को छोड़ चुके हैं। मेरे दोस्तों, उधर तुर्की, तस्वीर देखिए, तुर्की ने अपना कार्गो जहाज भरकर लेबनान के लोगों के लिए खाना, पानी, दवाइयाँ, इस तरह की मदद भेजी है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त खाने पानी की मदद की ज़रूरत नहीं, इस वक्त लेबनान को सैन्य मदद की ज़रूरत है। लेबनान के एम्बेसडर जो बरतानिया में हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने ये जंग बिल्कुल लेबनान से छेड़कर हालात ख़राब किए हैं। ये हालात सिर्फ लेबनान के नहीं होंगे, बल्कि इजराइल का ये नरसंहार और इजराइल की ये हमले पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेंगे। मेरे दोस्तों, इराक, जॉर्डन और इजिप्ट ने एक साथ यूएन के अंदर रिक्वेस्ट की है तमाम देशों से और यूएन से कि इसी वक्त इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकें। लेकिन ये तमाम इन देशों की नौटंकी है। ये बोलकर, डांट कर, समझा कर अगर इजराइल को रोका जा सकता था तो अब तक गाज़ा की ऐसी तबाही और बमबारी ये ना कर पाता, क्योंकि दुनिया तो पहले से उसको रोक रही है। इजराइल को जो करना है वो करता जा रहा है। वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इजराइल बिना मकसद लगातार ये जंग जो बढ़ा रहा है और इजराइल लेबनान पर जो हमला कर रहा है, इसके परिणाम इजराइल को एक न एक दिन भुगतने पड़ेंगे। यह बात फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बोल रहा है दोस्तों। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान की तरफ से दर्जनों रॉकेट इजराइल के इलाकों पे दागे गए। आयरन डोम ने दर्जनों मिसाइलें रोक तो ली, लेकिन इजराइल के कई इलाकों में लेबनीज रॉकेट्स आकर गिरे हैं, जिसने इजराइल के इलाकों में भारी तबाही मचाई है।
What the fuck, man? זה המטבח. אין מטבח יותר. וואי. अब मेरे दोस्तों इजराइल को समझ में आ चुका है कि अगर मैं उनके 50 मारूंगा तो वो भी एक तो मार ही देंगे। इजराइल को ये भी समझ में आ गया है कि अगर 100 मिसाइलें लेबनान से आती हैं तो 10 तो गिरती ही हैं और 10 भारी तबाही मचाती हैं। अब ये देखिए, ये वार्निंग हिब्रू भाषा में इजराइल ने अपने नॉर्थन इजराइल के इलाके में रहने वाले इजरायलियों के लिए जारी किया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और पब्लिक एरियाज को बंद करने के लिए वार्निंग दी गई है और शेल्टर में रहने के लिए गाइड किया गया है। हजरात, उधर मेरे दोस्तों बताना चाहूँगा कि यूके बरतानिया के 700 फौजी साइप्रस पहुँच रहे हैं और बरतानिया ने ये इसलिए किया है कि लेबनान के अंदर जो बरतानिया के लोग फंसे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। पूर्व वॉर कैबिनेट मिनिस्टर इजराइल ने धमकी दी है कि अगर हसन नसरुल्लाह ने रॉकेट फायर करना बंद नहीं किए लेबनान पर तो मैं वादा करता हूं कि हमारी फौज लेबनान के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। उधर अमेरिका में यूएन की मीटिंग के दौरान की तस्वीर सामने आई है कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने लेबनान का सपोर्ट किया है और कहा है कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। हजरात अपडेट ये है कि नेतन्याहू के साथ दूसरे जितने उनके ऑफिसर्स हैं सब ने मना कर दिया है कि लेबनान के साथ जंग नहीं रुकेगी, यानी ये जंग काफ़ी ख़तरनाक और खौफनाक तरीके से बढ़ने वाली है। हजरात मोहतरम, ये तमाम बड़ी बड़ी खबरें आपको एक ही वीडियो के अंदर मैंने दे दी है, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि घर के अंदर बैठ के आपको बेवकूफ़ बनाऊँ। बहुत सारे लोग होते हैं एक ही न्यूज़ में, एक ही वीडियो के अंदर 4-5 न्यूज़ मसाले लगा के बता देते हैं, 6-7 मिनट का कंटेंट बन जाता है। फिर उसके बाद और जो खबरें होती हैं वो अगले अपडेट के लिए तैयार रखते हैं कि चलो मेरे पास जितना अपडेट लेटेस्ट होता है वो मैं सब आपको दे देता हूँ। बस हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन खबरें भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद अगर करना चाहते हैं तो ये बारकोड इसीलिए है। बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, दोनों हाथ बुलंद करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। अब कहाँ के लिए दुआ करवाएं भाई? गाज़ा, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, भारत, बस दुआ कीजिए पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अल्लाह रहम करे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।